Hello everyone. Today we will continue our chapter. We were doing an education in science. Okay, see on the page number 56. At the moment, the public has a rather ambivalent attitude towards science. It has come to expect the steady increase in the standard of living that new developments in science and technology have brought to continue. But it also distrusts science because it does not understand it. This distrust is shown in the cartoon character of the mad scientist working in his laboratory to produce a Frankenstein. See, students, what Stephen Hawking is saying here. The author says that people have a double attitude, okay, constructing attitude. That is, one hand they expect the steady increase in standard of living due to science and technology, but they don't trust science because they don't understand it. वो कहते हैं कि अपने समय की बात करते हुए कहते हैं कि उस समय ऐसा है कि पीपल जो है, पब्लिक जो है, लोग क्या है, वो एम्बिवेलेंट यू कैन सी इन योर बुक, इट्स मीनिंग डिवाइडेड, यानी कि बटा हुआ, दोहरा, ठीक है, उनका दोहरा एटीट्यूड है चीज़ों को, साइंस को लेकर के। एक तरफ तो चाहते हैं कि साइंस के थ्रू उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो चेंज हो, इंक्रीज़ हो, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट हो थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी हाई हो सकती है वो ये चाहते हैं। बट दूसरी तरफ वो डरते भी हैं साइंस से, डिस्ट्रस्ट, उनको डाउट है, ओके, डिस्ट्रस्ट, वो साइंस में उनको संदेह भी है, डाउट भी है। क्यों डाउट है उनको? क्योंकि वो इसको समझते नहीं हैं ये, और उनका जो संदेह है, उनका जो डाउट है वो दिखाया गया है उस समय जो स्टीफन हॉकिंग के टाइम में एक टेलीविज़न सीरीज़ चलती थी जिसका नाम था फ्रैंकेनस्टीन। तो ये फ्रैंकेनस्टीन जो है बच्चों, ये एक नावल भी है, उसी नावल के बेस पर एक टीवी सीरीज़ चलती थी उस समय। तो वो अपने टाइम की टीवी सीरीज़ की बात करते हुए कहते हैं कि जैसा कि उनका जो डिस्ट्रेस है पीपल्स का, जो लोगों का, वो कार्टून कैरेक्टर में भी दिखाया गया है, जिसमें साइंटिस्ट क्या था, मैड साइंटिस्ट था, और अपने लेबोरेटरी में काम करते हुए वो प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, एक फ्रैंकेनस्टीन, मीन्स अ मॉन्स्टर दैट डिस्ट्रॉय इट्स क्रिएटर, एक ऐसा राक्षस जो उसने अपने ही मालिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लोगों का डिस्ट्रेस ये साइंस में है जो इस कैरेक्टर के थ्रू देखने को मिलता है। तो मतलब कि कहने का सेंस है कि यहाँ पर हॉकिंग ये समझाना चाहते हैं इस बात से कि जो पीपल जो थे, जो लोग थे, पीपल थिंक व्हाट एवर वी आर क्रिएटिंग थ्रू साइंस लाइक एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स और एनीथिंग कैन किल अस एट लास्ट, वो हमें लास्ट में नुकसान पहुंचाएगा। इस वजह से दे डोंट ट्रस्ट साइंस। उनको साइंस से तरक्की तो वो चाहते थे, लेकिन साइंस को चूँकि समझते नहीं थे इसलिए वो डरते भी थे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, पब्लिक ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन साइंस, पर्टिकुलरली एस्ट्रोनॉमी, as is shown by the large audience for television series such as Cosmos and for science fiction। एक तरफ तो उनको साइंस से तरक्की भी चाहते हैं और डरते भी हैं, और दूसरी तरफ उनको कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट भी है, क्योंकि ये इंटरेस्ट भी उनका देखने को मिलता है। उस समय ही हॉकिंग के ही समय में एक टीवी सीरीज चलती थी, टेलीविज़न सीरीज, जिसका नाम कॉस्मोस था, एंड अदर भी साइंस फिक्शंस आते थे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है जो टीवी सीरीज़ में दिखाया जा रहा था उन दिनों। तो कहते हैं कि तो यहाँ पर ऑथर जो हैं, हॉकिंग जो हैं बच्चों, वो यही चाहते थे कि जो लोगों का ये जो इंटरेस्ट है ना उसको सही डायरेक्शन दिया जाए। देखो आगे कहते भी हैं, व्हाट कैन बी डन टू हार्नेस दिस इंटरेस्ट एंड गिव द पब्लिक द साइंटिफिक बैकग्राउंड it needs to make informed decisions on subjects like acid rain, the greenhouse effect, nuclear weapons, genetic engineering, okay,
वो कहते हैं कि जो लोगों का जो इंटरेस्ट था, कुछ लोग जो साइंस में इंटरेस्टेड थे या भी जिस तरह का इंटरेस्ट उनका साइंस में था, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में या फिर साइंस फिक्शंस जो हैं, कॉस्मोस, तो उनका जो साइंस से लेकर जो इंटरेस्ट है वो चाहते थे कि कैसे उसको हार्नेस उपयोग में लाया जाए, मेक यूज़ ऑफ उसको, किस तरह से उनके इंटरेस्ट को यूज़ में लाया जाए कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है कि उनको ऐसा उनके इंटरेस्ट को इम्प्रूव यूज़ में ला करके उनको ऐसा साइंटिफिक बैकग्राउंड दिया जाए कि उनका जो साइंस में इंटरेस्ट है वो बना रहे, उसके थ्रू वो कुछ सीखें, साइंस को समझें, ताकि वो साइंस से रिलेटेड जो उनके मन में डाउट है, संदेह है, जो डर है वो ख़त्म हो। इसलिए वो चाहते, जैसे कि वो चाहते थे कि ऐसा बैकग्राउंड साइंस, उनके इंटरेस्ट को ऐसा बैकग्राउंड दिया जाए कि वो इस तरह से मेक इन्फॉर्म डिसीजन ऑन सब्जेक्ट्स लाइक एसिड रेन, कि इस तरह से उनको सूचनाएं पहुंचाई जाएं, बट उनके पब्लिक जो जनरल पब्लिक है उनको इस तरह से सूचनाएं पहुंचाई जाए कि जो साइंस से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि एसिड रेन हुआ, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स है, न्यूक्लियर वेपन्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब जो टॉपिक्स बेसिक हैं जो उनको लगता था हर किसी को जानना चाहिए, तो वो कहते थे कि इस तरह से उनको सूचनाएं दी जाए, इन्फॉर्म किया जाए, इस तरह से उनके इंटरेस्ट को यूज़ में लाया जाए कि इन चीज़ों को वो समझें और अपना वो डिसीजन इस पर देने के, मतलब अपना वो खुद का डिसीजन इस पर बना सके कि ये चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, इनका यूज़ किस तरह से है या हमारे लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो इस चीज़ों को पब्लिक जो है इन चीज़ों को समझे। तो ऑथर यही चाहते थे और वो कहते भी हैं आगे कि क्लियरली द बेसिक मस्ट लाई इन व्हाट इज़ टॉट इन स्कूल्स, बट इन स्कूल्स साइंस इज़ ऑफन प्रेजेंटेड इन अ ड्राई एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर, अनइंटरेस्टिंग मैनर। हम कहते हैं कि बिल्कुल साफ़ है कि जो साइंस को लेकर के स्कूलों में पढ़ाने का जो वे है वो क्या है, बहुत ही ड्राई है, अनइंटरेस्टिंग, बहुत नीरस है, जिससे साइंस को लेकर के बच्चे क्या करते हैं, बेसिक जो नॉलेज दी जानी चाहिए वो इस तरह से दी जाती है कि उसमें ग्रोथ नहीं हो पाता है। अपना जो देखो आगे कहते हैं वो उसमें लाइफ से रिलेट, मतलब अपने आजकल जो लाइफ, जो हमारी लाइफ हम जी रहे हैं उससे हम रिलेट नहीं कर पाते हैं साइंस को जो पढ़ाया जा रहा है। इस वजह से साइंस को हम ठीक से समझते भी नहीं हैं। जिस तरह से हॉकिंग साइंस को देखते हैं और समझते हैं और समझाना चाहते हैं लोगों को, वो थिंकिंग लोगों में नहीं आ पा रही है। तो उस चीज़ को एनहेंस करने के लिए वो चाहते थे कि स्कूल में जो साइंस को पढ़ाने का वे है वो चेंज किया जाए। और वो टेलीविज़न, आइए हम लोग पढ़ेंगे ये सब, आइए पढ़ते हैं। Children learn it by, wait, let me open the page. Children learn it by rote to pass examination, and they don't see its relevance to the world around them. देखो वो कहते हैं कि बच्चे क्या है, साइंस को ऐसे ड्राई और नीरस अनइंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता। और बच्चे करते क्या हैं, लर्न इट बाई रूट। बाई रूट मीन्स मेमोराइज, रट्टा मार, सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए रट्टा मार पढ़ाई कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आप भी करते हो, है ना। दे डोंट डू दे डू नॉट सी इट्स रिलेवेंस। रिलेवेंस इन मतलब कि रिलेशनशिप, इन रिलेशन आप कह सकते हो कि इसका संबंध जो है वो अपने लाइफ से, अपने जिस तरह से वो अपने लाइफ को, अपने लिविंग उनकी जो है उससे वो रिलेट नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, जो भी वो पढ़ रहे हैं। इस वजह से वो क्या करते हैं, उसको समझते नहीं हैं और एग्ज़ाम को पास करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ रट्टा मार स्टडी कर लेते हैं। मोर एवर साइंस इज़ ऑफन टॉट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, although equations are a concise and accurate way of describing mathematical ideas, they frighten most people. See, moreover, science is often taught in terms of equations. वो कहते हैं कि जबकि साइंस जो है वो किस तरह से पढ़ाया जाता है, इन द टर्म ऑफ इक्वेशन के टर्म में पढ़ाया जाता है। इक्वेशन मीन्स यू नो वेरी वेल, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, तो समीकरण, इक्वेशंस के रूप में साइंस को पढ़ाया जाता है। चूँकि इक्वेशंस जो है, ये इक्वेशंस आर कंसाइज मीन्स ब्रीफ एंड एक्यूरेट मीन्स एग्जैक्ट,
तो ये क्या है, ब्रीफ वे है, एग्जैक्ट वे है चीज़ों को डिस्क्राइब करने का, मैथमेटिकल आइडियाज़ को डिस्क्राइब करने का। लेकिन ये इक्वेशंस है, बहुत सारे पीपल इससे घबराते हैं, डरते हैं, ठीक है, दे हैव अ फियरफुल थिंकिंग इक्वेशंस को लेकर के। उसको उनके लिए इक्वेशंस तो समझना उनके लिए मतलब थोड़ा टफ पड़ता है, इस वजह से वो डरते हैं इसको। और व्हेन आई रोट, वो अपनी ही एक बुक का इंसिडेंट बताते हुए लिखते हैं अपनी लाइफ का। व्हेन आई रोट अ पॉपुलर बुक रिसेंटली, आई वॉज एडवाइज्ड that each equation I included would halve the cell. I include one equation, Einstein's famous equation E is equal to mc square. Maybe I would have told, maybe I would have sold twice as many copies without it. देखो अपना वो एक इंसिडेंट बताते हुए लिखते हैं कि जब मैंने एक बहुत ही अपनी पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध अपनी मैंने किताब लिखी, जल्द ही की बात है ये, तो मुझे लोगों ने सलाह दिया, मुझे आई वॉज एडवाइज्ड, मुझे सलाह दिया लोगों ने कि जो आप प्रत्येक इक्वेशन डालोगे, प्रत्येक इक्वेशन क्या करेगा, मतलब हर इक्वेशन आपके सेल को हाफ कर देगा। तो ये करते क्या है, आई इंक्लूडेड वन, तो बताते हैं कि मैंने आइंस्टाइन के एक फेमस इक्वेशन को उसमें इंक्लूड किया, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप जानते हो बहुत अच्छे से, इसको ही इज़ हियर एनर्जी, एम इज़ हियर मास एंड सी स्क्वायर इज़ स्पीड ऑफ लाइट, ओके, इन स्क्वायर। तो कहते हैं कि मैंने एक इक्वेशन डाला, मुझे लगता है कि मुझको ये नहीं डालना चाहिए था, ओके। वो खुद अपना इस यहाँ पर व्यू दे रहे हैं कि मुझे ये लगता है मुझे नहीं डाल, क्योंकि वो बताते हैं कि मैंने बिना इस इक्वेशन के ही मैंने इसके अपनी प्रतियों को, अपने इस बुक के 2 बार प्रतियों को मैंने इसके बिना भी बेचा है, ओके। तो कहते हैं कि साइंटिस्ट and engineers tend to express their ideas in the form of equations because they need to know the precise value of quantities. देखो कहते हैं कि इक्वेशंस जो है वो साइंटिस्ट लोगों के लिए या इंजीनियर्स के लिए वो अच्छा वे है, वो उसके थ्रू पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए इक्वेशन क्या है, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने का बेस्ट वे है, चीज़ों को जिससे वो अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो फॉर द रेस्ट ऑफ, लेकिन जो और लोग हैं, क्वालिटेटिव grasp of science concept is sufficient and this can be conveyed by words and diagrams without the use of equations. तो अपना यहाँ पर व्यू देते हुए कहते हैं, अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि हॉकिंग कहते हैं, ओके, कि जो बाकी जो लोग हैं जो इक्वेशंस के थ्रू चीज़ों को नहीं समझना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, नॉलेज जो है वो सफिशिएंट है बस। और वो कैसे दिया जा सकता है, कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है लोगों तक, कैसे पहुंचाया जा सकता है, बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा, और शब्द हों, डायग्राम्स हों, बिना इक्वेशंस के हों, जो उनको उनके लाइफ से जो उनको रिलेट कर सके। इस तरह से साइंस को बच्चों के बीच या लोगों के बीच रखा जाए। तो कहते हैं कि आगे देखो, द साइंस people learn in school can provide the basic framework, but the rate of scientific progress is now so rapid that there are always new developments that have occurred since one was at school or university. देखो बताते हैं यहाँ पर कि स्कूलों में साइंस जो है वो क्या करता है, वो बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक स्ट्रक्चर हमें बता सकता है, बट जो साइंस का प्रोग्रेस है, साइंटिफिक प्रोग्रेस है, इस नाउ सो रैपिड, वो बहुत तेज़ है, आज के टाइम में बहुत तेज़ हो चुका है, दैट देयर आर ऑलवेज न्यू डेवलपमेंट, जो न्यू डेवलपमेंट्स रेगुलरली कुछ ना कुछ हो ही रहे हैं। एंड जब तक कि आप स्कूल कॉलेज में रहते हो, अभी पहुंचते हो स्कूल से कॉलेज, मतलब अभी आप स्टडी में ही लगे हुए हो, इतनी तेज़ से साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रहे हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स, बहुत सारे इन्वेंशंस हो जाते हैं। आई नेवर लर्न, वो अपना इंसिडेंट बताते हुए कहते हैं कि आई नेवर लर्न अबाउट मोलिकुलर बायोलॉजी और transistors at school, but genetic engineering and computers are two
of the developments most likely to change the way we live in the future. Popular book and magazines articles about science can help to put across new developments, but even the most successful popular book is read by only a small proportion of the पॉपुलेशन. सी व्हाट ही इज सेइंग, वो कहते हैं कि मैंने खुद जब स्टडी करी है स्कूल में तो मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ट्रांजिस्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है बच्चों, ये और कंप्यूटर्स, ये दो फील्ड ऐसे हैं जो बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव हुए हैं. इसमें इतने तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुए हैं, हमारी लाइफ को भी इसने बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया और फ्यूचर में भी और बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं इनके थ्रू हमारी लाइफ में. लेकिन वो कहते हैं कि जो बहुत सारे पॉपुलर्स बुक्स भी जो हैं या पॉपुलर्स मैगज़ीन्स के आर्टिकल्स जो हैं साइंस से रिलेटेड जो छपते हैं आर्टिकल्स या पॉपुलर बुक जो साइंस पे लिखे गए हैं, वो भी लोगों को मदद तो कर सकते हैं साइंस के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में. लेकिन वो कहते हैं कि बट इवन द मोस्ट सक्सेसफुल, लेकिन जो बहुत ही सक्सेसफुल पॉपुलर बुक्स भी जो है बच्चों इज़ रेड बाय ओनली स्मॉल प्रोपोर्शंस, बहुत ही प्रोपोर्शन यानी कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा पढ़ी जाती हैं. ठीक है, पॉपुलेशन का जो पार्ट है बहुत ही स्मॉल यानी बहुत कम लोगों के द्वारा पढ़ी जाती हैं. बुक्स जो लिखे जाते हैं अच्छे बुक्स भी होते हैं जो बहुत पॉपुलर भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग को तक नहीं पहुंच पाती है, लोग नहीं पढ़ पाते हैं. तो उनका कहना था कि ओनली टेलीविज़न कैन रीच अ ट्रूली मास ऑडियंस. देयर आर सम वेरी गुड साइंस प्रोग्राम ऑन टेलीविज़न बट अदर present scientific wonders simply as magic without explaining them or showing how they fit into the framework of scientific ideas. Producers of television science programs should realize that they have a responsibility to educate the public, not just entertain it. वो कहते हैं कि बुक तो एक माध्यम है, लेकिन उनको लगता था ऐसा कि बड़े पैमाने पर ऑडियंस तक सिर्फ और सिर्फ टेलीविज़न ही पहुंच सकता है. और ये सच है, टेलीविज़न का टीवी का जितना हमारे लाइफ में बच्चों रोल है उतना आप देख सकते हो. टेलीविज़न को देख के कितना सब लोग सब कुछ फॉलो करते हैं. ड्रेसिंग स्टाइल हुआ, फिल्मों को देख के फॉलो करते हो, हीरो हीरोइंस को देख के फॉलो करते हो, और भी कोई भी चीज़ कोई न्यूज़ वो आप न्यूज़ चैनल पर अगर आ गया तो वो आप तक तुरंत बहुत तेज़ी से पहुंचती है. तो उनका ये जो सोच था, जो उनका व्यू था उस टाइम में, टेलीविज़न अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था उस टाइम भी जितना आज घर घर टेलीविज़न है, लेकिन उनकी जो व्यू थी रिलेवेंट है कितनी आज के टाइम में भी, कि आप टेलीविज़न उनको लगता था कि ये बहुत ही अच्छा माध्यम है. अब भी तो आप चैनल्स नॉलेज वाली कभी कोई ऐसी चैनल लगाते ही नहीं होगे, आप टीवी शोज़ ऐसे देखते होगे जो आपको एंटरटेन करता होगा. लेकिन इस तरह के जो बच्चों को चीज़ों को समझने के लिए जो सीरीज़ चलते हैं वो अब चल भी नहीं रहे हैं लोग, क्योंकि लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं. पैसा कमाने के लिए प्रोड्यूसर्स जो हैं इस तरह के शोज़ चलाते भी नहीं हैं. तो है ये मैटर कि उनका जो कहना था कि टेलीविज़न के थ्रू लोगों तक ये सोच जो है पहुंचाई जा सकती है, इसका नॉलेज जो है दिया जा सकता है. लेकिन वो बताते हैं कि देयर आर सम गुड साइंस प्रोग्राम. वो बताते हैं कि उन अपने दिनों की बात करते हुए बताते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ टीवी चैनल्स पे जो है साइंस से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन कुछ साइंटिफिक प्रोग्राम ऐसे भी आ रहे हैं जो इस तरह से साइंटिफिक वंडर्स को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई मैजिक, ओके, विदाउट एक्सप्लेनिंग दैम. उस चीज़ों को टॉप पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ओके, और सिर्फ मैजिक की तरह से उसको मैजिक की तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है. तो वो कहते हैं कि इस तरह से
मतलब ऑडियंस को, दर्शकों तक इस तरह से साइंटिफिक आइडियाज़ को, साइंटिफिक वंडर्स को नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। प्रोड्यूसर्स जो हैं टेलीविज़न साइंस प्रोग्राम के, उनको रियलाइज़ करना चाहिए, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि लोगों को हम अपने साइंस सीरीज़ के थ्रू एजुकेट कर सकें, न कि सिर्फ इंटरटेन। वो सिर्फ एंटरटेन नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि आप एंटरटेन करो लेकिन साथ में साथ आप इस तरह से लोगों तक जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो पहुंचाओ। इस तरह से साइंस के थ्रू डेवलपमेंट किया जा सकता, टेलीविज़न के थ्रू कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। लोगों की जो ये इंटरेस्ट है साइंस में, उसको एक सही दिशा दी जा सकती है। तो वे चाहते थे कि प्रोड्यूसर जो हैं इस पर काम करें, इस पर सोचें। Okay, next paragraph. What are okay students, just we stop here. Next paragraph we will do in next video. फ़िलहाल के लिए इतना हम लोग रखते हैं। आप लोग जो टफ़ वर्ड्स हैं बच्चों, इसमें से नोट करोगे अपनी रफ़ कॉपी में, और भी जो वर्ड्स आपको टफ़ लगते हैं इस चैप्टर से, सिर्फ इतना ही नहीं पूरे चैप्टर से रीड करोगे और कुछ उस वर्ड्स को नोट करोगे, इस मीनिंग सर्च करोगे। अगर कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, यू कैन मैसेज मी, कॉल मी ऑल्सो। Okay, thank you.